नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर। मैं आज आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो बच्चे हैं, हमें क्या है कि बच्चों से शिकायत रहती है या गार्जियन से। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैंने देखा है, आज मुझे लगभग 15-20 वर्ष का जो अनुभव हो गया एज ए शिक्षक के रूप में, तो मैंने ये देखा है कि जो गार्जियंस रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, उनको क्या ये शिकायत रहती है हमेशा से ही कि बच्चे घर पर पढ़ते नहीं हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम बच्चों को बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताता हूं कि हम लोग क्या करते हैं कि ख्वाहिशें तो बहुत रखते हैं। जैसे कि वो एक गाना है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो राज दुलारा है वो इस संसार के अंदर हमारा नाम रोशन करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अधिकतर 99% माता पिता को तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि वास्तव में बच्चे को किस प्रकार टैकल किया जाए कि वो पढ़ने लग जाए। अब 99% माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे उसकी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी, तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे उसकी तरह काम करना पड़ेगा, तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे जो है दुख देखने पड़ेंगे। ये बातें। फिर क्या दूसरा क्या है, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर तू काम नहीं करेगा, हम देख कितनी मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए, तेरे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और तू पढ़ नहीं रहा है, तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है। तीसरा, हम उसको बार बार डांटते हैं, हम उसको बार बार फटकारते हैं। वो खेलने जाता था, हम कहते हैं नहीं खेलना नहीं है, पढ़ने बैठ जा। वो टीवी देख रहे थे, हम उसको कहते हैं टीवी नहीं देखना, पढ़ने बैठ जा। तो आपको बता दूं, इन सब बातों से धीरे धीरे बच्चे के मन में क्या होता है, बच्चे के मन में एक बात बैठ जाती है जो बहुत ही बुरी बात है। क्या कि बच्चे के मन में एक बात बैठ जाती है कि मेरे माता पिता जो है वो मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चा जो भी करना चाहता है, हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे को समझा लें। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है समझ पाना। हम लोग इस उम्र में आकर, और यहाँ तक कि हमसे अधिक, जब तक इंसान 60 साल का, चाहे 70 साल का, चाहे 100 साल का हो जाए, इतना आसानी से वो हर बात को समझ नहीं पाता है। और बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। और जिस उम्र में हम बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस उम्र में तो बच्चों को बिल्कुल भी कोई बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आप गौर से सुन लेना कि वो ये है, और वो आपने कभी नहीं किया होगा। पहली बात ये कि क्या आप में से कोई गार्जियन कभी इस तरह से बैठा बच्चों के पास कि हाँ आ बेटा मैं तेरे पास बैठता हूँ और पढ़ते हैं, अपने इधर लेके आ तेरी किताब, हम देखते हैं। हम उस बच्चे के साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 घंटा रोजाना हम उसको कितना समय दे रहे हैं, कोई कितना भी व्यस्त क्यों न हो, 2 या 4 घंटे देना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उसके साथ बैठिए, 2 घंटे बैठिए, वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। आप उसके साथ बैठिए। लेकिन हमें क्या करते हैं, हमारे पास साथ बैठने के लिए तो समय नहीं होता। हम सिर्फ आते जाते हुए जब भी हमें मौका मिलता है हम उसको पढ़ने के लिए बोल देते हैं या डांट फटकार देते हैं। आप उसके साथ बैठिए, साथ बैठकर पढ़ना शुरू कीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उसको समय दीजिए। जितना हो सकता है अधिक से अधिक समय दीजिए। और केवल
केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपको समय डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं ना, आप चाहते हो कि आपका बेटा बड़े पद पर पहुंचे, आईएएस, आरएएस, आईपीएस बने, तो क्या आईएएस, आरएएस, आईपीएस ऐसे ही हवा में बन जाते हैं क्या? कि कहने से आते हुए कहा कि पढ़ने लग जा बेटा, जाते हुए कहा कि पढ़ने लग जा बेटा, आते हुए कहा कि पढ़ने लग जा बेटा, टीवी छोड़ दे, मूवी छोड़ दे, खेलना छोड़ दे और पढ़ने बैठ जा। क्या इतना कहने भर से अगर आईपीएस, आरएएस बन रहे होते तो आज तक हर किसी का बेटा है या बेटी आईपीएस या आरएएस ही होता, सभी की। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा प्रयास करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत, क्योंकि ख्वाब सिर्फ अकेला बच्चे का नहीं है, आपका भी है, आपका भी है, तो आपको भी उसके साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। न केवल उसके पढ़ने के लिए, बल्कि उसके खेलने में भी उसका साथ देना होगा, उसके मूवी देखने में भी उसका साथ देना होगा, उसकी रुचियों में भी उसका साथ देना होगा। इन सभी चीज़ों में आपको उनका साथ देना पड़ेगा। फिर देखो, ये सभी काम आप बच्चे के साथ खुद बैठकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो ये आज से ही आप इस बात को अपनाइए और मैं आपको 100 में से 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बच्चा जो आप चाहते हैं, अपने और आपके दोनों के ख्वाब जो है वो 100% पूरे करेगा। जय हिंद, जय भारत।